बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटर शलजम की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। कुछ इलाकों में आलू शलजम भी बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मटर शलजम ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब शलजम लिए हैं, उनको अच्छी तरीके से धोकर छील लिया है। यहाँ पर मेरे पास पीले शलजम है, लेकिन कुछ इलाकों में व्हाइट वाले भी आते हैं, दोनों ही बहुत टेस्टी बनते हैं। दो मेरे पास मीडियम साइज़ की प्याज थी, चॉप कर लिए हैं। मटर है मेरे पास 1 प्याली, सब्ज मिर्चें हैं साबुत, इनको हमने चॉप कर लेना है। लहसुन है थोड़ा सा, इनको भी चॉप कर लेंगे। और टमाटर थे, 2 अदर टमाटर थे, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, शलजम को बॉईल कर लेंगे और साथ ही हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे जब तक शलजम बॉईल होंगे। ये देखें जी, यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, 1/2 कप के करीब ऑयल है। इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे से हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये देखिए जी, यहाँ पर साथ ही मैंने शलजम को बॉईल कर लिया था। अब हमने इसको पोटैटो मैशर की मदद से मैश करना है। गरम गरम को ही मैश कर लेंगे, आसानी से हो जाता है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप की हुई सब्ज मिर्चें और लहसुन, ताकि ये भी अच्छे से साथ साथ इसके फ्राई हो जाएं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें जी, इस स्टेज पे आके जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए, इसके अंदर शलजम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शलजम ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मटर। अब इसके अंदर सबसे लास्ट में पानी ऐड करेंगे। जो शलजम को बॉईल करते हुए थोड़ा सा पानी बच गया था, वही मैं ऐड करूंगी, ताकि मटर भी हमारे अच्छे से नरम हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे, दरमियानी आंच पे इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना। अब इस स्टेज पे आके जब शलजम के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए, हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है और मटर का कलर भी नहीं चेंज होता। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। शुगर ऐड करने के बाद मैंने शलजम को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करूंगी, हाथ में क्रश करके। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, शलजम हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। ऑयल जो है इसकी सरफेस पे आ रहा है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शलजम हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, मटर शलजम की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।